बीपीए भक्ति पूजन आरती टीओआई टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। रात का घनघोर अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा, सन्नाटे को चीरती हुई डरावनी आवाजें और उसके बीच घनघोर अंधेरे को चीरती हुई ये एकाएक आ रही है भीड़। जी हाँ, आप देख रहे हैं रात के अंधेरे में खतरनाक हथियारों के साथ ये भीड़ आप देख रहे हैं। डकैतों की भीड़, पूरा का पूरा गैंग, 10 से 12 आदमियों का गैंग, जिसे देखकर सभी रह जाते हैं सन। सभी दुकानदारों में दहशत का माहौल, एक ही रात में उखाड़ी कई छतें। दुकान के अंदर भी सोते हैं तो भी हम लोग को हमेशा डर लगा रहता है, क्योंकि इतने आदमी की गैंग है। आप तो देख ही रहे हो, कैमरे में सब कुछ आ रहा है। 12-13 आदमी गैंग है। तो हम लोग कल को सो भी रहे हैं, जब लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमेशा दुकान में मेरे को डर लगा रहता है, जब से मेरे साथ ये कांड हुआ है। दुकानदार का डर बिल्कुल सही, क्योंकि एनआईए थाना पुलिस सोती रहती है। यहाँ पुलिस वाले की गश्त नहीं होती रात में? पता नहीं जी, हमारे जाने के बाद अगर गश्त वगैरह होती हो तो उस टाइम तक तो पता नहीं। तो आपकी दुकान की छत फाड़ दी है? हाँ जी, ये छत फाड़ रखी है, देखो सिल्ली फाड़ रखी है। ये मैंने दोबारा इसको नई सिल्ली लगवाई है यहाँ से। ये पूरी सिल्ली फाड़ रखी थी जी। सिल्ली फाड़ था मेरा, तो उन्होंने गले को तोड़ के उसमें जो कैश था वो कैश ले गए हैं। पुलिस रहती है सोती और पब्लिक रहती है रोती रात के अंधेरे को। नाम क्या आपका? अजय नाम है मेरा। अजय भाई, क्या दिक्कत आ रही है गाँव में? गांव में काफ़ी बड़ी समस्या है। अभी 3 दिन पहले यहाँ पे लगभग 11 लोग चोरी करने के इरादे से गांव के अंदर घुसे थे। दर्जन भर हथियार थे, दर्जन भर, लगभग दर्जन भरने वाली थी। और आपको मालूम है कि शादी ब्याह का सीज़न है आज, वो लोग लेट नाइट आते हैं। उसमें वो जो है लेडीज़ के साथ में होती है, कुछ भी वारदात कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हम लोग कल इकट्ठे हो गए। तो क्या रात में पुलिस की गश्त नहीं होती है? अगर पुलिस की गश्त होती तो ये नौबत नहीं आती। पुलिस की गश्त होती है पर ना के बराबर। अभी कल जो हम गए थे वहाँ पे थाने के अंदर, तो हमें एडिशनल एसएसपी मिले थे वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि हमने गश्त बढ़ा दी है और गश्त 11 बजे से लेकर 7 बजे तक कर दी है। और 5 पुलिस वाले 5 बाइक दिए उनको, 5 पुलिस वाले। तो क्या रात में कभी चेक किया उसके बाद, वारदात के बाद चेक किया है कोई कि रात में कोई गश्त होती है नहीं होती है? नहीं, मैंने चेक किया है, बिल्कुल सायरन की आवाज़ आती है। ये परसों की बात है। और इतना होने के बावजूद, क्योंकि लोग बाग अब 11 आदमी 12 आदमी गांव के अंदर घुसेंगे तो डकैती हुई है सरासर। पहले लोग चोरी करते दुकानों में, अब गांव के अंदर ऐसा काम हो रहा है। जिसको भी आपके हम गए थे, और मेरी रिक्वेस्ट है जितनी भी RW गाँव के अंदर है, तो ऐसे लोगों को अगर मान लिया ऐसे लोगों को 1-2 आदमी मिल जाए तो मार देंगे? वो बिल्कुल मार देंगे, क्योंकि चोरी ही काम करते हैं। बचने के लिए क्या करेंगे आदमी। ये नज़ारा गांव भोरगढ़ का है, और गांव भोरगढ़ एनआईए थाना क्षेत्र नरला। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ये फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया थाने के क्षेत्र का मामला है। और जहां पर आप देख रहे हैं गांव के अंदर किस तरह से गैंग घूम रहा है, जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं साथ में, उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर बदमाशों की टोली, यानी डकैतों की, पूरी डकैतों की एक टोली जो है, 1 दर्जन के करीब जो है डकैत है, और हाथों में हथियार लहरा रहे हैं जो खतरनाक हथियार हैं। और रात के अंधेरे में दुकानों के शटर तोड़ते हैं, ताले तोड़ते हैं, और छतों को उखाड़ कर दुकान के अंदर से सारा सामान निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि जो गले में रखा हुआ कैश है उसको भी निकाल लेते हैं। और इस पर सवाल यह निशान खड़ा होता है कि आखिरकार एनआईए थाना पुलिस करती क्या है, जब पूरी रात अगर इस तरह से डकैतों का तांडव होता है। तो सोच कर देखिए आखिरकार सुरक्षित कौन कहाँ पर है। क्योंकि इस समय जिस तरह से ग्रामवासी ने बताया कि अब इस समय शादियों का सीज़न चला हुआ है, और देर रात सभी शादियों से आते और जाते हैं। ऐसे में अगर इस गैंग के हत्या अगर कोई परिवार चढ़ जाता है, क्योंकि महिलाओं के पास, पुरुषों के पास ज्वेलरी और कैश होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में बहुत ही बड़ा हादसा होने का अंदेशा है। जिस तरह से दुकानदार बता रहे हैं कि उनकी दुकानों को किस तरह से लूटा गया है रात के अंधेरे में, और इसके साथ साथ उन्होंने बड़ा डर भी महसूस किया है कि अगर रात में अकेले दुकान के अंदर अगर सोता है दुकानदार, तो कहीं ना कहीं उसकी भी जान को खतरा होता है। क्योंकि ये गैंग
अगर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुस सकती है, ताला तोड़कर अंदर घुस सकती है, छत को उखाड़ कर अंदर घुसती है, तो अंदर सो रहे व्यक्ति को भी मार सकती है भीड़। ऐसे में पुलिस की ड्यूटी पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि आखिरकार पुलिस करती क्या है। यहीं से पता लगता है कि पुलिस रहती है सोती और पब्लिक रहती है रोती। कुमार है जी मुकेश जी, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि पिछले कई दिनों से गांव भोरगढ़ में चोरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अच्छा। जहां पर कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी है, कानून कोई यहाँ पर साथ नहीं दे रहा है। अभी पीछे गांव के कुछ लोग गए हुए थे थाने के अंदर, तो पुलिस का कहना है कि भाई हमने गश्त गांव में बढ़ा दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह समस्या हल होगी, क्योंकि प्रशासन को बहुत अधिक सख्त होना पड़ेगा। इसका कारण क्या है कि गांव में जिस हिसाब से वे लोग आए हुए थे, कम से कम 11 से 12 जने लोग थे, उनके पास तेज़धार हथियार थे, और वो भी एक आदमी तो उनका कोई मुकाबला कर भी नहीं सकता। इसलिए मैं गांववासियों से निवेदन करता हूं कि सभी गांववासी एकत्रित हो जाएं, एक हो जाएं, प्रशासन भी साथ दे और गांव भी साथ दे, तो ही जाके समस्या हल हो सकती है। क्षेत्र की जनता पुलिस का पूरा साथ देने के लिए तैयार है। ऐसी गैंग से निपटने के लिए पूरा गांव एकजुट होने के लिए तैयार है, लेकिन आवश्यकता है कि प्रशासन को इस तरफ जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरह से गाँववासियों का कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन जागरूक रहे तो इस तरह की वारदातों पर रोक लग सकती है, अन्यथा कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। क्योंकि जिस तरह से शादियों के सीज़न में अगर इस तरह से रात भर अगर ये गैंग जो पूरी 10 से 12 लोगों की जो गैंग है वो अगर घूमती है, तो कहीं ना कहीं ये चोरी नहीं है, डकैती होती है। और इस तरह की डकैती में अगर मान लिया कोई व्यक्ति अगर इनके फंसता है तो उसे ये ज़रूर जान से मार सकते हैं, क्योंकि इनके पास तेज़धार हथियार होते हैं। ऐसे में फिर वही सवालिया निशान खड़ा होता है कि रात के समय जो गश्त लगाई थी, पिकेट लगाई जाती, वो आखिरकार करती क्या है, क्या छानबीन रहती है, इस पर फिर सवालिया निशान खड़े होते हैं। तो इस पर ज़रूरी है कि प्रशासन को भी और ग्रामवासियों की सभी को सावधान रहना होगा और सभी को जागरूक रहना होगा और सभी को एकजुट होकर ऐसी गैंग से निपटना होगा। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह।